सो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से, जहां पर हम कुछ बच्चों को हाइड एंड सीक खेलते हुए देख सकते हैं और कुछ बच्चे अचानक से एक लेडी के घर में जाकर छिप जाते हैं। वो औरत अपनी न्यू बॉर्न बेबी को संभाल रही होती है और अचानक ही वो उन सारे बच्चों को अपने घर से भगा देती है। अगले ही पल में जब वो लेडी कुछ काम कर रही होती है तो उसे एक अजीब सा एहसास होता है। इसके बाद वो जब अपनी बच्ची को चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एक ओल्ड स्पिरिट जो कि उसकी बच्ची के पास है, जिसका नाम मारिया होता है, जो कि उसकी बच्ची के पास बैठी हुई है। अभी ये सारी चीजें देखने के बाद बच्ची की माँ पूरी तरीके से डर जाती है और मारिया यानी कि उस इविल स्पिरिट से रहम की भीख मांगना शुरू कर देती है। वो तो एक चुड़ैल है, वो ऐसा करने से बिल्कुल मना कर देती है क्योंकि उसे खून चाहिए। अभी उस चुड़ैल को छोटी बच्ची नेवना का ही खून चाहिए। अभी नेवना की माँ चुड़ैल के सामने भीख मांगते हुए कहती है कि नेवना को उसके पास 16 साल के लिए छोड़ दे और 16 साल के बाद वो विच नेवना को आकर ले जा सकती है और तब तक नेवना की माँ नेवना के साथ रह भी लेगी। इस बात पर चुड़ैल मारिया मान भी जाती है, लेकिन चुड़ैल को विश्वास कैसे हो सकता था? और चुड़ैल को विश्वास दिलाने के लिए नेवना की माँ अपने हाथ पर एक कट बनाती है और मारिया ऐसे कहती है कि बच्ची के ऊपर भी ऐसा ही एक मार्क होना चाहिए और इसके बाद वो नेवना की जुबान काट देती है और फिर उसके बाद वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। इन सारे इंसिडेंट के बाद नेवना की माँ पूरी तरीके से डर चुकी थी, तो नेवना को लेकर सीधे एक केव में आ जाती है। अभी एक केव मदर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था और अभी नेवना की माँ अपनी बच्ची को लेकर वहीं पर पाल पोस कर बड़ा करेगी। कई साल बीत गए, नेवना बड़ी हो गई और वो इस केव से कभी भी बाहर नहीं गई। इस केव में नेवना पूरी तरीके से अकेली है। नेवना के पास कोई दोस्त नहीं है, तो वो खुद से ही बातें किया करती है। इसके बाद नेवना का ख्याल रखने के लिए उसकी माँ आती है। ऐसा ही चलता है, वो जब भी उसे देखने आती है तो उसे खाना पीना देकर वहां से चली जाती है। नेवना की माँ ने नेवना को बताया है कि एक डेविल ने उसकी आवाज को छीन लिया है, लेकिन नेवना को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसकी आवाज उसके भीतर कहीं ना कहीं छिपी पड़ी है। इन सारी बातों के बीच में नेवना की माँ की आंख लग जाती है और नेवना उस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है। नेवना की माँ जब ये चीज देखती है तो वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, उसे डांटती है। इवन नेवना की माँ ये तक कहती है कि अगर वो इस केव से बाहर निकली तो डेविल नेवना के टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो नेवना, तुम इस केव से कभी बाहर जाओ ही मत। अगले दिन हम देखते हैं कि नेवना अकेले ही उस केव में खेल रही है, अपने आप से बातें कर रही है। अचानक से ही उस केव के अंदर एक हॉक आता है और वहां से फिर धीरे से चला भी जाता है। अगले दिन हम नेवना को देखते हैं जिसका कि 16th बर्थडे है और आज फिर से वो हॉक अचानक से अंदर आ जाता है और नेवना की माँ उसे देखकर पूरी तरीके से डर जाती है। मदर उस हॉक के पीछे पीछे उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन नेवना की माँ जब वापस आती है तो वो काफी ज्यादा बदली हुई थी और हम पहली बार नोटिस करते हैं कि नेवना की माँ उसे केव से बाहर निकालती है, जो कि काफी ज्यादा फिशी साउंड कर रहा था। अभी नेवना 16 साल के बाद केव के बाहर की दुनिया को देख पाती है। नेवना कहीं ना कहीं कंफ्यूज थी, थोड़ी परेशान थी, लेकिन नेवना की माँ उसे धीरे धीरे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद धीरे धीरे वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि नेवना की मदर यानी कि उसके ऊपर क्लॉज के निशान भी होते हैं और यहाँ पर मदर जिसके क्लॉज भी थे वो नेवना के ऊपर एक मार्क बना देती है और घर से बाहर ले जाने के बाद वो उसके जख्म के पास आग ले आती है और हम देखते हैं कि वो जख्म पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और नेवना के भी क्लॉज निकल आते हैं और नेवना की माँ अचानक से अपने चेस्ट से ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ऑर्गन्स बाहर निकालने लगती है, जो कि यहाँ पर नेवना के रियल मदर का ये ऑर्गन था। और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉपलगैंगर यानी कि मारिया अपने असल रूप में आती है और हमें यहाँ पर रियलाइज होता है कि नेवना की माँ को मारिया ने पहले ही केव में मार डाला था और उसका रूप ले लिया था और ये जो हॉक वहां पर उड़ रहा था ये भी मारिया ही थी। अभी नेवना यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है। हम उसकी वॉइस ओवर को सुन पा रहे हैं जहाँ पर नेवना अभी अपने रियल मदर को मिस कर रही है, लेकिन नेवना कहीं न कहीं अपनी माँ की वजह से कैद थी और वो अब आजाद रहना चाहती है और अब उसके साथ ये डायन यानी कि एक चुड़ैल माँ बनकर रह रही है।
और अभी नेवना भी कहीं न कहीं एक विच बन चुकी है। हम हमेशा मारिया को देखते हैं कि वो नेवना को मारती पीटती रहती है, और नेवना जब कभी कभी एनिमल्स के साथ खेलती है तो मारिया उन सारे एनिमल्स को भी मार डालती है और फोर्सफुली नेवना को ब्लड पीने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेवना वुड्स में होती है और उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी नेवना के पास आता है पर नेवना कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन मारिया वहां पर अचानक से आ पहुंचती है और मारिया उस आदमी को जान से मार डालती है। मारिया नेवना से पूछती कि आखिर तुम वहां पर खड़ी क्यों थी और तुम्हें उस आदमी को मार देना चाहिए था, क्योंकि अब वो कहीं न कहीं डैन बन चुकी है। मारिया कहीं न कहीं नेवना को ये सिखा रही थी कि अगर कोई उसके साथ गलत करने की कोशिश करे तो वो उसे बेहिचक मार डाले। इसके बाद नेवना पानी में एक फिश के साथ खेलती है एंड अगेन मारिया उसके ऊपर गुस्सा करती है। मारिया हर बार कहती है कि वो खेले नहीं, सिर्फ एनिमल्स का खून पिए, और इस बार नेवना गुस्सा करती है और एक पत्थर मारिया के ऊपर फेंकती है। अब इस बात पर मारिया को भी गुस्सा आ जाता है और मारिया फिर से एक बार नेवना को मारना शुरू करती है और मारिया नेवना से कहती है कि नेवना अब उसके काम की नहीं रही और मारिया अभी नेवना को छोड़कर जा रही है, जिसके बाद नेवना अपनी जिंदगी जी नहीं पाएगी। और इसके बाद मारिया इतनी बात कहकर वहां से चली जाती है और अभी ये 16 साल की छोटी बच्ची अपने ऊपर निर्भर हो गई है। ये छोटे बच्चे की तरह पूरी तरह इस दुनिया से वाकिफ नहीं है। अभी थोड़ी देर तक नेवना मारिया को ऑब्जर्व करती है, जहां हम देख सकते हैं कि मारिया एक वुल्फ को मारकर वुल्फ के फ्लैश को अपने चेस्ट में एंटर करती है और सडनली ही वो उस वुल्फ की तरह भी बन जाती है और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। और इसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद नेवना को भी कुछ आइडिया समझ में आता है और अभी नेवना समझ जाती है कि उसे क्या करना है और कैसे सरवाइव करना है। नेवना पानी के पास बैठ जाती है और वॉइस ओवर चलता है कि आखिर वुमेन होती क्या है और क्या वो खुद एक डेविल है, क्योंकि कहीं न कहीं नेवना की माँ ने नेवना से कहा था कि अगर तुम केव से बाहर जाओगी तो तुम डेविल बन जाओगी या फिर तुम्हें डेविल मार डालेगा। और यहाँ पर नेवना मारिया को डेविल समझ रही थी। अभी नेवना को एक लेडी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि लेबर में थी। नेवना वहां पर जाकर उस लेडी को देखती है तो उस लेडी को और कई सारी औरतें संभाल रही होती हैं। नेवना उस बस्ती में घूमने लगती है और धीरे धीरे सभी को देखना शुरू करती है, उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करती है। अचानक से एक बच्ची नेवना को नोटिस करती है। नेवना के क्लॉज को देखकर वो डर कर वहां से चिल्लाकर भागने लगती है। नेवना भी डर जाती है और एक शेड में जाकर छिप जाती है। उस शेड में पहुंचने के बाद नेवना को एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। नेवना जब उस छोटे बच्चे के पास जाती है तो वहां पर वो उस बच्चे को ध्यान से देखने लगती है। अभी थोड़ी ही देर बाद उस छोटे बच्चे की माँ यानी कि बॉसिल्का वहां पर आ पहुंचती है और नेवना को अपने बच्चे के पास देख उसे वहां से भगाने लगती है और गलती से नेवना के क्लॉज से बॉसिल्का की डेथ हो जाती है। अब नेवना ने जिस तरह मारिया को अपना रूप बदलते हुए देखा था, सेम वैसे ही नेवना अभी प्रोसेस फॉलो करती है। नेवना चुपचाप बॉसिल्का के फ्लैश को अपने चेस्ट के अंदर भरती है और बॉसिल्का का रूप धारण कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद बॉसिल्का की बॉडी वहां से गायब हो जाती है। अभी नेवना बॉसिल्का की नई बॉडी में है तो उस बॉडी को वो ऑब्जर्व करती है और नेकेड ही वहां झूमकर नाचने लगती है। ये सब देखकर बॉसिल्का की माँ कपड़े लाकर उसे देती है और पहनने को कहती है। बॉसिल्का की माँ को कहीं न कहीं लग रहा था कि बॉसिल्का के ऊपर कोई काले साए का असर पड़ चुका है। अभी थोड़ी ही देर बाद बॉसिल्का का हस्बैंड वहां पर आ पहुंचता है और जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी न्यूड होकर डांस कर रही थी तो गुस्से में अपनी ही पत्नी को स्लैप करता है, क्योंकि कहीं न कहीं बॉसिल्का के हस्बैंड को इस बात का पता चलने पर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा था। आखिर एक औरत न्यूड होकर क्यों डांस कर रही है, उसे अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इस बात का उसके हस्बैंड को दर्द हुआ था, लेकिन चाटा तो बॉसिल्का ने खाया था, तो दर्द तो सिर्फ उसे ही हुआ होगा। बॉसिल्का की बॉडी में रहकर नेवना कहती है कि एक औरत को हंसने के लिए अपना मुंह खोलना पड़ता है और रोने के लिए भी अपना मुंह खोलना पड़ता है, लेकिन अपने हस्बैंड और मर्दों के सामने अपने मुंह को हमेशा बंद करके रखना पड़ता है।
अगली सुबह बौसिल्का जब अपने घर में काम कर रही होती है तो उसके सामने ही एक आदमी अपनी पत्नी को बेरहमी से मार पीट रहा होता है। इसके बाद बौसिल्का उसके पास जाती है और जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है। सामने बैठी रोती हुई लेडी को लगता है कि बौसिल्का उसे कहीं न कहीं ये समझाना चाहती है कि यही जिंदगी है और इसे हंस के एक्सेप्ट करना होगा और हंसकर जीना होगा। उसी रात नेवेना के वॉइस ओवर में हम सुनते हैं कि आदमियों के लिए औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह होती हैं, नरम और बेजान सी, और औरतों को मर्दों के खिलाफ तो जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर औरतें औरतों के बीच में कुछ अलग ही होती हैं और मर्दों के बीच में बिल्कुल अलग। यहाँ पर औरतें एक साथ रहकर हंसती हैं, बोलती हैं, बातें करती हैं, लेकिन वहीं मर्दों के सामने उन्हें अपना मुंह बंद रखना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। अभी बौसिल्का जब अपनी बेटी के साथ होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मारिया आ पहुँचती है। यहाँ पर मारिया बौसिल्का के अंदर नेवेना से कहती है कि तुमने अपने लिए एक जेल चुन ली है, एक कैद दुनिया चुन ली है, और एक दिन यही लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगली रात बौसिल्का जब चुपचाप सो रही होती है तो उसका हस्बैंड उसके पास आता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है, जिसके डिफेंस में नेवेना, जो कि बौसिल्का के अंदर है, वो गलती से बौसिल्का के हस्बैंड को मार डालती है। अब इसके बाद नेवेना वहां से चली जाती है और इसके बाद नेवेना एक डॉग का रूप धारण करती है। और नेवेना जब डॉग के रूप में होती है तो वो देखती है कि वहां पर कई सारे लड़के नेकेड होकर नहा रहे थे और वहां पर कई सारी औरतें जो कि काम कर रही थी उनके सामने अपनी सेक्सुअल डिजायर को रखकर उनके सामने मस्टरबेट कर रहे थे। इसके बाद नेवेना एक रिवर में नहाकर बाहर आती है और एक झोपड़ी के पास जाती है जहां पर एक बोरिस नाम का लड़का उसे देखता है और नेवेना का पीछा करते हुए उसके पास वुड्स में आ पहुंचता है। और यहाँ पर भी बोरिस नेवेना के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है और नेवेना यहाँ पर उसे गलती से जान से मार डालती है। और अभी नेवेना बोरिस का रूप यहाँ पर धारण करती है और उसके बस्ती में पहुंच जाती है, और वो भी पूरी तरह नेकेड होकर। यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक मर्द के नेकेड होने से, लेकिन अगर वहीं वुमेन के साथ ऐसा हो या गलती से भी कोई वुमेन न्यूड हो जाती है, नेकेड हो जाती है, तो लोगों के रिएक्शन बड़े ही ऑपोजिट होते थे। साथ ही साथ बोरिस को कई सारे लोग शाबाशी दे रहे थे क्योंकि शायद बोरिस किसी लड़की के साथ इंटीमेट होकर आया है, क्योंकि ये तो मर्दों के लिए बहुत बड़ी चीज है। खैर अभी नेवेना बोरिस के बॉडी में रहकर बोरिस के बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी मेल पर्सन के अकॉर्डिंग, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करती है एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेवेना कहती है कि यहाँ पर वो ऐसा फील कर रही है जैसा कि उसके अंदर कोई रिवर आ चुकी हो। हम जान सकते हैं कि नेवेना एक मर्द के अंदर बहुत ही अच्छा फील कर रही थी क्योंकि वो आजाद है, क्योंकि अभी तक नेवेना ने यही नोटिस किया कि एक विमेन बनकर उसे मारा पीटा गया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई, फोर्सफुली उसके साथ मर्दों ने इंटीमेट होना चाहा, यहाँ तक कि उसे बोलने की आज़ादी नहीं दी गई। लेकिन मर्द बनने के बाद उसे सारी आज़ादी मिल रही है। अगली सुबह बोरिस कुछ बच्चियों के साथ उनकी डॉल के साथ खेलने लगता है क्योंकि बोरिस के अंदर तो नेवेना थी और नेवेना उन डॉल के साथ खेल रही थी। ये सब कुछ आसपास के लोगों को देखकर बड़ा अजीब लगता है और अगले ही सीन में टाउन के सारे लोग उसके ऊपर झाड़ फूक करना शुरू कर देते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। बोरिस शायद वुल्फ ईटर से मिला होगा और शायद उसी के साथ इंटीमेट हो गया होगा और वो बोरिस की मर्दानगी ले चली गई है। टाउन की लेडी भी इन्हीं सारी बातों में उलझी रहती हैं। गाइस यहाँ पर एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर कोई लड़का चाइल्ड हार्टेड है या क्यूट इनोसेंस है तो उसे तो मर्द माना ही नहीं जाएगा। अभी अगले ही सीन में बोरिस कुछ काम कर रहा होता है कि तभी वहां पर मारिया आ जाती है और वो जानती थी कि बोरिस के रूप में ये नेवेना है। मारिया बोरिस के अंदर की नेवेना से कहती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन यहाँ के लोग उसे एक दिन जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसकी जान ले लेंगे। अभी नेवेना की वॉइस ओवर में हम सुन पाते हैं, वो कहती है कि एक न एक दिन उसे यहीं कहीं आसपास में दफना ही दिया जाएगा, कहीं न कहीं उसका रूप तो मर जाएगा पर उसके अंदर की डायन कभी नहीं मर सकती। अभी अचानक से बोरिस एक बच्चे को देखता है जिसके पेरेंट्स उसे काम करने के लिए फोर्स कर रहे थे, उसे लकड़ी तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। अभी बोरिस उस बच्चे की मदद करता है उसके काम में
अभी बोरिस अपने घर में तैयार हो रहा था और उसे बाहर से एक लेडी बुलाती है और उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और नेवेना के वॉइस ओवर में हम जान पाते हैं, वो कहती है कि मर्द काफी ज्यादा सिंपल होते हैं। इसके बाद बोरिस एक जगह बैठा हुआ रहता है और उसे बच्चों की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि एक बच्ची खाई में गिर चुकी है। बोरिस वहां पर पहुंचता है और वो देखता है कि वो बच्ची मर चुकी है और कई सारे लोग मदद के लिए आसपास में गए थे। बोरिस उसे देखता है और उसे बहुत दुख होता है और अभी नेवेना बोरिस के फ्लैश को अपने चेस्ट से निकालकर उस बच्ची के फ्लैश को अपने चेस्ट में भरती है और सेम उसी की तरह बन जाती है। और अभी नेवेना उस बच्ची बिलियाना की बॉडी को ऑब्जर्व कर रही है और नेवेना यहाँ पर रियलाइज करती है कि बच्चों के लिए हर सिचुएशन कितनी इजी, कितनी सिंपल और कितनी अच्छी होती है। और नेवेना को अभी ये लाइफ सबसे तब ब्यूटीफुल लगती है और वो इसी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहती है। इसके बाद नेवेना कई सारे बच्चों के साथ खेल रही होती है और इसी तरह वो अपनी लाइफ को लीड करती है। इसके बाद हम एक रात देखते हैं कि कई सारे बच्चे एक ओल्ड लेडी से हॉरर स्टोरी सुन रहे थे और वो ओल्ड लेडी उसी मरिया की स्टोरी सुना रही है। और अभी हम फ्लैशबैक में मरिया की असल कहानी से वाकिफ होते हैं। बहुत सेंचुरी पहले एक कबीले के टाउन के कई सारे लड़कों को मार डाला गया था और वहां पर एक भी लड़का नहीं बचा और मारिया वहीं पर रहा करती थी। मारिया की अभी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन टाउन में एक भी लड़के न होने की वजह से उसकी शादी कहीं फिक्स हो नहीं पा रही थी। एक दिन मारिया घर पे काम कर रही होती है कि अचानक से उसे घर के बाहर से आवाज आती है। मारिया जब चेक करती है तो उसे वहां पर एक डायन दिखाई देती है जिसे रियल वुल्फ विट्रेस कहा जाता है। वो एनिमल्स के ब्लड को पी रही थी। मारिया उससे डरकर वहां से भाग जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर से वो उस डायन के पास जाती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि उसकी शादी नहीं हो रही और वो अपनी लाइफ के लिए एक लड़का चाहती है। अभी वुल्फ विट्रेस वहां पर कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप अपने क्लॉज से मारिया के चेस्ट पर क्रॉस कर देती है और वुल्फ विट्रेस वहां से चली जाती है। और इसके बाद ही मारिया के घर पर एक रिश्ता आ भी जाता है और यहाँ पर मारिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसके लिए एक रिश्ता आ गया। और फाइनली मारिया उस लड़के के घर जाती है शादी के इरादे से, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मारिया का दिल टूट जाता है। वो लड़का तो किसी बीमारी से पूरी तरह ग्रस्त था और वो लड़का अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मारिया को तो इसलिए यहाँ पर लाया गया था कि वो उस लड़के के साथ इंटीमेट हो सके और वो उस लड़के के बच्चे की माँ बन सके, क्योंकि इस वक्त वहाँ की मान्यताएं थी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं होता या कोई लड़का वर्जिन मर जाता है तो उसे हेवन नहीं मिलता। मारिया के मना करने के बावजूद भी उसे जबरदस्ती उस लड़के के साथ इंटीमेट कराया जाता है। मारिया चीखती है, चिल्लाती है, उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। एट द रिजल्ट वो लड़का मारा जाता है और लड़के की बीमारी मारिया को लग जाती है और मारिया भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है और अपने आखिरी लम्हों में वो उस विच को याद करती है। और मारिया भी एक एनिमल के ब्लड को पीकर अपने अंदर की विच को जगा लेती है। अगली सुबह सभी लोग मारिया को खून से लथपथ पाते हैं और मारिया को वहां से उठाकर ले जाकर जिंदा जला देते हैं, जबकि अभी तक मारिया ने किसी के साथ कुछ भी गलत किया ही नहीं था। और कहीं न कहीं मारिया ही एक विक्टिम है और मारिया खुद एक लड़के की अंतिम इच्छा को पूरा करने आई थी और लोगों के अकॉर्डिंग वो उस लड़के को हेवन में पहुंचाने के लिए आई थी। और तब पर भी मारिया के साथ इतना गलत हुआ, इतना बड़ा अन्याय हुआ। इसके बाद मारिया उस आग में जलती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर वो पूरी तरह जल नहीं पाती और मारिया के असल रूप की यही कहानी है। और इसीलिए मारिया नेवेना को बार बार अलर्ट करती है कि लोग तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या तो तुम्हें मार डालेंगे या जिंदा रखते भी तुम्हें एक जिंदा लाश की तरह बना डालेंगे। अगले सीन में हम नेवेना यानी कि बिलियाना से मिलते हैं। वो अब यंग हो चुकी है और बिलियाना की बॉडी में रहते रहते वो सारे कामकाज, सारी तरकीबें सीख चुकी है। और अभी एक युवान नाम का लड़का नेवेना यानी कि बिलियाना से प्यार भी करता है। अब एक दिन अचानक से मारिया बिलियाना यानी नेवेना के पास आकर उसे कहती है कि जिस दिन युवान को पता चलेगा तुम्हारी सच्चाई के बारे में तो वो तुम्हें खुद ही जिंदा मार डालेगा या तुम्हें जिंदा जला डालेगा। कुछ ही दिनों बाद
युवान की बिलियाना के साथ शादी कर दी जाती है। दोनों अपनी हैप्पीली लाइफ को लीड कर रहे थे, लेकिन मारिया को इन सारी चीजों से बड़ी जलन हो रही थी। आखिर कैसे एक विच अच्छी खासी लाइफ लीड कर सकती है? उसकी शादी कैसे हो सकती है? एक दिन युवान को बिलियाना का यानी नेवना का सच पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी युवान उसे एक्सेप्ट करता है, क्योंकि युवान उसे तो सच्चा प्यार करता था। और सच्चे प्यार करने वाले एट एनी कॉस्ट किसी को अकेला छोड़ते हैं क्या? और नेवना के वॉइस ओवर में हम सुन पाते हैं कि नेवना को कहीं न कहीं ऐसा ही एक आदमी चाहिए था जो उसकी फीलिंग की कद्र करे, उसे समझे और उसे एक्सेप्ट करे। जिस लड़के के अंदर डर हो, और ये डर लिहाज और मर्यादा का डर है, अपने प्यार को खो देने का डर। समय बीतता जाता है और बिलियाना यानी कि नेवना प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों की अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, लेकिन एक दिन बिलियाना यानी कि नेवना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड युवान को किसी जंगली सुअर ने मार डाला है। और गाइस, नो डाउट ये सुअर और कोई नहीं बल्कि मारिया थी, क्योंकि मारिया को ये सारी चीजें नहीं मिली थी। वो तो जेलस थी नेवना से। अब युवान के लिए आखिर रिचुअल चल ही रहा था। युवान के आसपास की औरतें, आदमी सभी बिलियाना को दोषी मानते हैं। वो सभी लोग उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कोस रहे थे। इसके बाद बिलियाना एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन सभी लोग उस बच्ची को एक अपशगुन मानकर वहां से उसे ले जाने लगते हैं। लेकिन बिलियाना और उसकी मदर इन लॉ ऐसा होने नहीं देती। बिलियाना की मदर इन लॉ ये कहती है कि इस बच्ची का आखिर क्या दोष है, और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन एक दिन बिलियाना जब काम करके घर में आती है तो वो देखती है कि उसकी मदर इन लॉ मर चुकी हैं और मरिया उस छोटी सी बच्ची के पास है। मरिया को इस बात की बहुत ही तकलीफ थी कि एक विच माँ बन गई, और मरिया उस बच्ची का गला अपने क्लॉ से काट देती है। यहाँ बिलियाना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एक एनिमल को मारकर उसके ब्लड को अपनी बच्ची को पिला देती है। ये सब करने से बच्ची बच तो गई थी, लेकिन वो बच्ची भी अब एक डायन बन चुकी है। सो गाइस, इस स्टोरी में ये समझाया गया है कि अगर कोई डायन किसी फीमेल लेडी को खरोच देती है अपने क्लॉस से, तो उसे एक एनिमल का ब्लड पीना होता है, जिसके बाद वो भी एक डायन बनकर जिंदा रह सकती है। और अभी बिलियाना के अंदर बसी नेवना मारिया को स्टैब करके उसके अंदर से फ्लैश को निकालकर उसे पूरी तरह मार डालती है। इसके बाद नेवना फ्लैशबैक में अपनी पूरी लाइफ को याद करती है और सोचती है कि उसे आगे अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। और कहीं न कहीं ये अतीत के साए वो हमेशा अपने मन में सोचते ही रह जाएगी। सो गाइस, ये रही फिल्म यू वॉन्ट बी अलोन। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।